यू नो कि हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ा और फिर हमने बारी बारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टडी करना शुरू किया। हमने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा, हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, देन थायराइड और पैराथायराइड। आज हम एक नया एंडोक्राइन ग्लैंड करेंगे, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। ठीक, एड्रीनल ग्लैंड, इसका अल्टरनेट नेम जो है वो है सुप्रा रीनल ग्लैंड। क्या होता है ये ग्लैंड, क्या इसकी लोकेशन है, ये इस नाम में दिया हुआ है। एड्रीनल, एड का मतलब होता है अबव और सुप्रा का मतलब भी होता है अबव। रीनल का मतलब होता है किडनी और यहां भी नेचुरली सेम चीज है, दैट इज किडनी। सो वो वाला ग्लैंड जो किडनी के ऊपर वाली साइड प्रेजेंट हो उसे एड्रीनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड कहा जाता है। सो लोकेशन वाइज आपको नाम से ही पता चला गया कि नाम ही कह रहा है कि रीनल के ऊपर, चाहे आप एड्रीनल लेके चलिए चाहे सुप्रारीनल चलिए, दोनों ही नाम उसकी लोकेशन के बारे में बताते हैं। क्योंकि हमारे में दो किडनीज होती हैं, इसका मतलब एड्रीनल ग्लैंड भी दो होंगे, एक ग्लैंड एक किडनी के ऊपर। सो ए पेयर ऑफ ग्लैंड लोकेटेड ऑन किडनी, जैसे मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है, और ये जो ग्लैंड है ये इनक्लोज होता है बाय मीन ऑफ फाइब्रस कैप्सूल। तो इस ग्लैंड के बाहर एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, इसे फाइब्रस कैप्सूल कहा जाता है। ये मैंने डायग्राम ड्रा किया है रफ तरीके की, यहाँ पे किडनी दिखाई हुई है और उसके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल एड्रीनल ग्लैंड की सेक्शन कटिंग दिखाई हुई है, सेक्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। तो ये एड्रीनल ग्लैंड की एक सेक्शन कटिंग है। अब अगर हम एड्रीनल ग्लैंड को स्टडी करें तो जैसे कि बाहर मैंने बोला है कि इसके बाहर वाली साइड होगा फाइब्रस कैप्सूल, बहुत सिंपली प्रोटेक्टिव नेचर है और कुछ नहीं। अगर एड्रीनल ग्लैंड को काट के देखें तो एड्रीनल ग्लैंड में दो मेन रीजन है, पहला तो है कॉर्टेक्स और दूसरा है मेडुला। कॉर्टेक्स वो वाला रीजन होता है जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, इसके बाहर की तरफ, दैट इज ये जो लेयर है 1 2 3, ये तीनों लेयर जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इसे हम लोग एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स एड्रीनल ग्लैंड की बाहर वाली लेयर और एड्रीनल मेडुला जो कि उसके अंदर वाली साइड प्रेजेंट होता है। ठीक, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ये बेसिकली मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ठीक है, लेकिन जो एड्रीनल मेडुला है ये जो है ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। सो बेशक ये एक ग्लैंड है, लेकिन इस ग्लैंड के ब्रॉडली दो हिस्से हैं, बाहर वाला हिस्सा जिसे कॉर्टेक्स कहा जाएगा, अंदर वाला हिस्सा जिसे मेडुला कहा जाएगा। जो बाहर वाला हिस्सा है कॉर्टेक्स, उसका ओरिजिन भी डिफरेंट है अंदर वाले से। बाहर वाला कॉर्टेक्स का जो रीजन है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, लेकिन अंदर वाला जो रीजन है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। फर्दर जो बाहर वाला हिस्सा है इसे हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जोना ग्लोमेरुलस, जोना फेसिकुलेटर एंड जोना रेटिकुलरिस। तो ये तीन जोन है, ठीक है, ये तीन जोन है और ये जोन जो है ये तीनों अलग अलग हैं, इनके फंक्शन भी अलग हैं और इनकी लोकेशन भी अलग है। सबसे पहले बाहर वाली साइड जो है दैट इज जोना ग्लोमेरुलस, उसके बाद जो मिडल है दैट इज जोना फेसिकुलेटर और उसके बाद जो अंदर वाली साइड है दैट इज जोना रेटिकुलरिस। ये तीन रीजन है एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के हिस्से के। ठीक है, अभी हमने मेडुला की बात नहीं की है। अब ये तीनों हिस्से क्या काम करते हैं? जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है जोना ग्लोमेरुलस, दैट इज ये वाला जो हिस्सा है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसे कहा जाता है मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन। ठीक है, नाम ही इंडिकेट क्या कर रहा है, मिनरल। तो ये मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जैसे कि एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन, क्योंकि इसके नाम में लिखा हुआ है कि मिनरल, तो
तो ये हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसका मिनरल से डीलिंग है। तो ये क्या करेगा, इट हेल्प टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन द ब्लड। तो ये ब्लड में सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करवाता है। कौन मेंटेन करवाता है? एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन क्या है? वो एक मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन है। सो जोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन, जिसकी एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज द नेम ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन। और ये काम क्या करता है? इट हेल्प टू मेंटेन द लेवल ऑफ मिनरल्स और आयंस इन द ब्लड। और ये मेनली किससे डील करता है? सोडियम और पोटेशियम में। अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो मेनली ये सोडियम को चेक करता है, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज तो नहीं हो रही या उसकी कंसंट्रेशन जरूरत से ज्यादा इंक्रीज तो नहीं हो रही। ठीक है, तो हमने क्या कवर किया अभी? जोना ग्लोमेरुलोसा के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे जोना फैसिकुलेटा, दैट इज दिस वन। जोना फैसिकुलेटा ये दूसरा जोन है जोना एड्रिनल कॉर्टेक्स का। दिस वन दैट इज द मिडल जोन इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की एग्जांपल है 3। इसे हम कॉर्टिसोन बोल सकते हैं, कॉर्टिसोल बोल सकते हैं, या फिर कॉर्टिकोस्टेरोन। तो इनमें से कोई भी तीनों में से आप नाम बोल सकते हैं। बेसिकली ये आपस में मिलते जुलते हैं, काम ये एक ही करते हैं, ये लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंस थोड़ा सा होगा। कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरोन। बच्चे ये बात याद रखना कि कौन सा रीजन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, बिकॉज मोस्टली बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि है तो एड्रिनल कॉर्टेक्स ही है तो वहीं से प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन एग्जाम में पर्टिकुलर मेंशन किया होता है कि जोना ग्लोमेरुलोसा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जोना फैसिकुलेटा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द जोना जो है ग्लोमेरुलोसा, और विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय जोना फैसिकुलेटा। और ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे सोडियम एंड पोटेशियम लेवल इन द ब्लड इज मेंटेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, तो वहां हार्मोन का दिया हो सकता है। तो आपको अगर हार्मोन की अच्छे से जानकारी होगी तो आप उस ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर तरीके से डील कर सकते हैं। तो चलिए फिर से यहीं पे आते हैं। तो ये 3 मैंने नाम लिखे हुए हैं। अब इनका काम क्या है? ये जो हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, इसके नाम में लिखा हुआ है ग्लूको, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू ग्लूकोज। तो ये क्या करते हैं? ये बॉडी के अंदर शुगर की जो कंसंट्रेशन है उसे मेंटेन करते हैं इन द ब्लड। तो ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। बेसिकली ये शुगर के लेवल को मेंटेन करते हैं, बट फैट्स को ये ब्रेक डाउन करते हैं। दैट इज व्हाई हम बोलते हैं कि इस हार्मोन का ग्लूकोज स्पीरिंग इफेक्ट भी है, क्योंकि ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन नहीं करवाता, ये फैट्स को ब्रेक डाउन करवाता है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ग्लूकोज स्पीरिंग, कि ग्लूकोज को माफ किया लेकिन फैट को ब्रेक डाउन कर दो। तो ये था हमारा जो दूसरा जोन है उसके बारे में। अब तीसरा जोन जो है जोना रेटिकुलरिस ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जोना रेटिकुलरिस जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स का तीसरा जोन है, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे बोला जाता है सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो मेल और फीमेल दोनों में प्रोड्यूस होता है, बिकॉज किडनी तो मेल और फीमेल दोनों में है और एड्रिनल ग्लैंड भी दोनों में प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली बात है ये वाला हार्मोन भी दोनों में प्रोड्यूस होगा। तो सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन कौन कौन सा होगा? ये है एंड्रोस्टेनडायोन, ये एंड्रो है, ठीक है, एंड्रोस्टेनडायोन एंड डिहाइड्रो एक्टी एंड्रोस्टेनडायोन, ठीक है। ये दोनों ही हार्मोन जो है वो सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन है। एंड लेट मी मेक यू क्लियर, ये जो हार्मोन है बेसिकली इट इज ए मेल हार्मोन। तो ये मेल और फीमेल दोनों में प्रोड्यूस होता है। तो मेल में अगर मेल हार्मोन प्रोड्यूस हो जाएगा तो खास इंपैक्ट दिखेगा ही नहीं, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो। लेकिन अगर फीमेल में ये हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो उसका इंपैक्ट दिखेगा, जिसे हम डिसऑर्डर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन कौन से जोन हैं, आगे वो जोन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और फिर वो जो हार्मोन है उनका क्या काम है। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड द एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला जो है ये बेसिकली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स मेसोडर्मल है, बट इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। और ये 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एड्रीन एलाइन एंड नॉन एड्रीन एलाइन।
एड्रेनालाइन का दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन और नॉन एड्रेनालाइन का दूसरा नाम होता है नॉर एपिनेफ्रिन। तो नॉर्मली ये तो मेडुला प्रोड्यूस कर ही रहा है, बट नॉर्मली जो ये हार्मोन है एड्रेनालाइन या एपिनेफ्रिन, ये हमारे न्यूरॉन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका काम होता है कि नॉर्मल बॉडी की एक्टिविटी को मैनेज करना, ठीक है। नॉर्मल एक्टिविटी को मैनेज, जो जैसे आपकी हार्ट रेट, तो उसको ये मैनेज करता है। ब्लड वेसल कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, कितना ये डायलेट होगा, तो ये भी जो है वो एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन दोनों मिलके करते हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो जो नॉन एड्रेनालाइन हार्मोन है ये बेसिकली प्रोड्यूस होता है स्पेसिफिकली इन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। सोचिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऑल ऑफ सडन कोई डॉग जहाँ कोई मंकी रूम में एंटर कर जाए तो सब बच्चे एकदम से डर जाएंगे, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। ये जो हार्ट बीट बढ़ रही है, जो डर गए, ये बेसिकली हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ द अब्रप्ट प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन दैट इज नॉन एड्रेनालाइन हार्मोन और इमरजेंसी हार्मोन। तो इस हार्मोन को हम 3F भी कहते हैं। क्यों हम इसे 3F बोलते हैं? बिकॉज ये इमरजेंसी में प्रोड्यूस हो रहा है और इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? पहला, हम डर जाते हैं, ठीक। दूसरा, या तो हम भाग जाएंगे या फिर उसे डील करेंगे। तो फियर नेचुरली बात है, एकदम से मंकी आ जाए तो सारे डर जाएंगे। उसके बाद एक्शन क्या होगा? जब भाग जाएंगे हम मंकी को देख के, या उसे लड़ने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि इस हार्मोन से 3F रिलेटेड होते हैं, दैट इज वाई जो एड्रिनल मेडुला हार्मोन प्रोड्यूस करता है इसे 3F हार्मोन भी कहा जाता है। क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। और रियलिटी में देखा जाए तो इट इज द नॉन एड्रेनालाइन और नॉन एपिनेफ्रिन जो कि इमरजेंसी में प्रोड्यूस हो रहा है। अदरवाइज एड्रेनालाइन और एपिनेफ्रिन हार्मोन तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर नॉर्मल कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस हो ही रहा था आपकी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। अब कुछ डिसऑर्डर क्या होते हैं? डिसऑर्डर होते हैं कुछ एबनॉर्मलिटी, अगर हार्मोन जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए या फिर हार्मोन जो है जितने चाहिए थे उससे कम प्रोड्यूस हो जाए, दैट इज अंडर प्रोडक्शन और हाइपर प्रोडक्शन। तो हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे जितने रिक्वायर थे, उससे भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है। और अगर हार्मोन कम प्रोड्यूस हो जितने चाहिए थे, उसकी वजह से भी बॉडी में एबनॉर्मलिटी हो जाती है। क्या क्या एबनॉर्मलिटी होती है उसकी तरफ हम नजर डालते हैं। सबसे पहले एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज क्यों डिजीज होता है? ये डिजीज होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ 2 हार्मोन एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल। तो जब एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी हो जाए, बॉडी के अंदर ये कम प्रोड्यूस हो, उसकी वजह से एडिसन डिजीज होता है। तो क्या सिम्टम होगी इसमें? तो अगर आपको हार्मोन्स के बारे में पता है, आप उसके सिम्टम्स के बारे में बता सकते हो। आपको पता है कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है? ब्लड के अंदर सोडियम और पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करता है। और कॉर्टिसोल का काम क्या है? ये ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है और फैट्स की ब्रेकडाउन करता है। ऑब्वियसली बात है, अगर ये हार्मोन कम हो जाएंगे तो ब्लड में जो मिनरल की कंसंट्रेशन है उसमें इम्बैलेंस हो जाएगा, और अभी दूसरी साइड से जो शुगर है उसमें भी इम्बैलेंस हो जाएगा। तो शुगर का लेवल क्या हो जाएगा? शुगर का लेवल वहां पे चेंज हो जाएगा, वो नॉर्मल तरीके का नहीं रहेगा। देन एल्डोस्टेरोनिज्म, ये होता है ड्यू टू हाइपर सेक्रेशन, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड में एक हार्मोन है जो डेफिशिएंसी की वजह से एबनॉर्मलिटी ला रहा है, मतलब एक कंडीशन, बाकी सारी कंडीशन जो है वो हाइपर सेक्रेशन की वजह से है। तो एल्डोस्टेरोनिज्म क्या है? हाइपर सेक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अगर एल्डोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो क्या होगा? ब्लड के अंदर मिनरल की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सोडियम पोटेशियम का लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा। कशिंग सिंड्रोम होता है ड्यू टू द हाइपर सेक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन का ज्यादा हो जाना। तो कॉर्टिसोल शुगर को मेंटेन करता है, ऑब्वियसली बात है ब्लड के अंदर शुगर के लेवल का बढ़ जाना, उसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं। देन एड्रिनल विरिलिज्म। एड्रिनल विरिलिज्म इज द कंडीशन वेयर जो एड्रिनल ग्लैंड है वो सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन को बड़ा ज्यादा प्रोड्यूस कर देता है। और जब सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा? देखिए, मैंने पहले ही बोला कि सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन बेसिकली मेल हार्मोन है। तो अगर मेल के अंदर मेल हार्मोन थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो कोई खास सिम्टम आपको दिखेंगे नहीं। लेकिन अगर फीमेल के अंदर सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसमें मेल वाले फैक्टर देना शुरू हो जाएंगे।
जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, तो मेल जैसे ही बॉडी के ऊपर हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी, आवाज जो है वो थोड़ी थिक हो जाएगी, अनलाइक फीमेल जिनमें आवाज पतली होती है, इसकी आवाज थोड़ा बारीक बना जाएगा। ठीक, हो सकता है कि यूं फेस के ऊपर भी हेयर आ जाए। तो ये जो कंडीशन है ये होता है ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन। और सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन कौन से थे? एंड्रोस्टिन डायोन और डाइहाइड्रोएपीएंड्रोस्टिन डायोन। यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा था कि ये मेल हार्मोन है। ठीक, अब इन डिसऑर्डर को हम याद कैसे कर सकते हैं? देखिए इसका भी एक फार्मूला है, अगर आपको लग रहा है कि हम आपको भूल सकता है तो आप कैसे याद करें? एडिशन। तो ये क्या बोल रहा है? ऐड करो। तो इट हैज समथिंग टू डू कि जो एक से ज्यादा हार्मोन की वजह से हो रहा है, मतलब ऐड तो आप एक चीज को कर नहीं सकते, दो चीजों को ही जमा किया जाता है। तो ये क्या होगा कि पहले दो हार्मोन की जो है वो सिक्रेशन कम हो चुकी है, उनको ऐड कर दो। तो पहले दो हार्मोन कौन से हैं? पहला हार्मोन जो ना ग्लैंडुलर वो प्रोड्यूस करता है एल्डोस्टेरोन, दूसरा हार्मोन जो ना फेस्टोडाइन जो प्रोड्यूस करता है कॉर्टिसोल। इन दोनों का प्लस कर दीजिए और इन दोनों के प्लस से क्या होगा, अगर वो हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है तो एडिशन डिजीज हो जाएगा। एल्डोस्टेरोनिज्म, तो देखिए यहाँ पे नाम ही बता रहा है एल्डोस्टेरोन, तो वो वाला हार्मोन जो एल्डोस्टेरोन की एबनॉर्मल प्रोडक्शन से हो रहा है उसे एल्डोस्टेरोनिज्म कहा जाएगा। तो इसका नाम ही बता रहा है कि ये किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो आपको इसका भी कोई ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी नहीं। पहले में एडिशन रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भाई दो हार्मोन को ऐड कर दो, उसकी डेफिशिएंसी से ये डिजीज हो रहा है। दूसरा डिसऑर्डर नाम में ही लिखा है कि एल्डोस्टेरोन की वजह से मुझे एल्डोस्टेरोनिज्म हो गया, तो एल्डोस्टेरोन की ज्यादा प्रोडक्शन से एल्डोस्टेरोनिज्म हो गया। तीसरा कशिंग, तो कशिंग देखिए ये सी से शुरू हो रहा है, तो सी से कौन सा हार्मोन यहाँ प्रोड्यूस हुआ? यही कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोल, और जैसे यहाँ पे लिखिए कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरोल, तो सी से शुरू हुए हैं। तो ये डिसऑर्डर तभी होगा जो सी से शुरू होने वाला हार्मोन जो कि एड्रेनल ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया उसकी एबनॉर्मल प्रोडक्शन से। तो सी से शुरू होने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोल और कॉर्टिसोल है। देन एड्रेनल विरिलिज्म, क्योंकि एड्रेनल विरिलिज्म में इससे रिलेटेड कोई नाम दिख नहीं रहा, तो इसका एक ही मेन फंडा है कि आपने देखिए तीन जो उनके बारे में डिस्कस किया, तो पहले दो जो उनकी एबनॉर्मलिटी के बारे में तो आपने तीन डिसऑर्डर निकाल दिए, लेकिन तीसरे जो उनकी एबनॉर्मलिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज वो है एड्रेनल विरिलिज्म। तो ये आपको एड्रेनल विरिलिज्म नेम इंडिकेट कर देगा कि भाई पहले दो में से होता तो वो तो उनके नाम ही रिफ्लेक्ट कर देते, क्योंकि इसका नाम इससे मिलता जुलता नहीं है। इट माइट बी एसोसिएटेड विद द थर्ड रीजन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स दैट इज वो है जोना रेटिकुलरिस, जिसकी वजह से क्या होता है सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। तो होपफुली बच्चों आपको एड्रेनल ग्लैंड के बारे में आज कुछ अच्छे से सीखने को मिला होगा। मैं फिर से क्विक रीजन में इसे डिस्कस करना चाहूंगा, थोड़ी समराइज। एड्रेनल ग्लैंड इज द ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट ऑन द एड पोजीशन और सुपरा पोजीशन ऑफ द रीनल ग्लैंड, रीनल दैट इज किडनी। तो वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसके बाद एक फाइबर्स की कैप्सूल होती है, एक लेयर होती है जो प्रोटेक्टिव नेचर होती है। एड्रेनल ग्लैंड के मेनली दो हिस्से हैं, कॉर्टेक्स वाला हिस्सा, मेडुला वाला हिस्सा। कॉर्टेक्स के तीन रीजन है, जोना ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसे हम मिनरल हार्मोन बोलते हैं। फैसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। रेटिकुलरिस सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है ये एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है जो कि सोडियम पोटेशियम के लेवल को ब्लड में मेंटेन करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम इंडिकेट कर रहा है समथिंग रिलेटेड टू ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज को ब्लड में मेंटेन करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन जो कि ये मेल हार्मोन है दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंड्रो। ठीक है, एंड्रो का मतलब ही मेल होता है, तो ये मेल हार्मोन है तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज एंड्रोस्टिन डायोन या डीहाइड्रोएपीएंड्रो। ठीक है, यहाँ भी एंड्रो वर्ड यूज हुआ है, स्टिन डायोन। तो ये नाम में कंफ्यूजन नहीं है, एंड्रो वर्ड ही स्टैंड करता है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू सेक्स। ठीक है, तो वो मेल हार्मोन है। फिर हमने मेडुला की बात की, ये एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। एड्रेनालाइन नॉर्मली भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता रहता है और द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, लेकिन एड्रेनालाइन
जो है वो अनयूजुअल कंडीशन में प्रोड्यूस होता है। और इन हार्मोन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, R3 भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ फियर, फ्लाइट एंड फाइट। ठीक, होपफुली आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अगला हम टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।